मैं कुर्बान जाऊं मेरे उस रब पर जो दरवाज़ा भी वहां से खोलता है जहां से उम्मीद भी ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि छत्तीसगढ़िया मतलब सबले बढ़िया। दोस्तों, 31 जुलाई 2021 को शाम के वक्त मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर के आदेश कॉपी के बारे में बताया था और उस वीडियो के अंत में मैंने कहा था कि दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर सूत्रों से पॉजिटिव इनपुट मिल रही है कि जल्द ही भर्ती को लेकर सरकार के तरफ से बड़ा ऐलान हो सकता है। ठीक 10 मिनट बाद वित्त विभाग से ये लेटर सामने निकल कर आ गया जिसमें सरकार ने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, इस लेटर के विषय में साफ साफ लिखा गया है कि शिक्षकों के 14,580 पदों पर सीधी भर्ती। फिर क्या था, प्रदेश के 14,580 चयनित युवाओं में मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जिसके ऊपर मैंने तुरंत एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया था। लेकिन दोस्तों, अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने वित्त विभाग के नियुक्ति आदेश पर सहमति देने के पीछे के कारणों के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है। इसीलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम वित्त विभाग के नियुक्ति आदेश देने के पीछे के ठोस कारणों को विस्तार से समझने के साथ साथ आपको शिक्षक भर्ती से जुड़ी कुछ पुरानी फोटो और वीडियो को आपसे शेयर करूंगा, जिसे देखने के बाद आप अपने संघर्षों के दिनों को याद करके भावुक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और मोटिवेशनल के साथ साथ पुरानी यादों से भी आपको रूबरू करवाने वाली है। तो दोस्तों, इस धाकड़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, वित्त विभाग से जैसे ही 14,580 शिक्षकों की भर्ती के लिए आदेश जारी हुआ, ठीक उसके बाद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी की तरफ से ट्वीट सामने आ गया, जिसके बाद ये खबर 100% कंफर्म हो गई कि वास्तव में वित्त विभाग ने अपनी हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री महोदय अपने ट्वीट में लिखते हैं कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की 14,580 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। जैसे ही ये खबर बाहर निकलकर सामने आई, मीडिया और सोशल मीडिया में आग लग गया। मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगा कि शिक्षक भर्ती के लिए वित्त विभाग से मिली सहमति। अगले दिन 1 अगस्त को नवभारत ने भी छाप डाला और लिखा कि प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती मंजूर। शिक्षकों सहायक शिक्षकों के 11,404 पदों पर भर्ती शेष थी। वित्त की मिली हरी झंडी। दोस्तों, ये सभी तथ्य और प्रमाण ये सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं कि वित्त मंत्रालय ने 14,580 शिक्षकों की भर्ती को अपनी सहमति दे दी है। अब इसके कारणों को भी विस्तार से जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जो सरकार को तत्काल सभी 14,580 शिक्षकों की भर्ती आदेश जारी करने पर घुटने टेकने पड़े। तो दोस्तों, इसे विस्तार से जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, उसके बाद ही अपना कोई विचार तय करना। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। कारण नंबर पहला, छत्तीसगढ़ DED संगठन की कड़ी मेहनत। दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अपने मंजिल से महज 1 कदम की दूरी पर है। उसके पीछे छत्तीसगढ़ DED संगठन के पदाधिकारियों की दिन रात की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। इस फहरिस्त में 2 नाम सबसे आगे आते हैं। पहले नंबर पर संगठन के अध्यक्ष दाऊद खान सर और दूसरे नंबर पर संघ के सचिव सुशांत धरोई सर जी का। इन दोनों योद्धाओं की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही कम होगी। मैं अपने YouTube चैनल की तरफ से इन दोनों सुरमाओं का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे नज़र में केवल अपने लिए लड़ने वाले महान नहीं होते हैं, बल्कि समाज के लिए लड़ने वाले महान होते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ DED संगठन की लड़ाई 2019 से ही शुरू नहीं हुई है, बल्कि 2016-17 से या उससे पहले से ये प्रदेश के युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर 2018 के DED संगठन के आंदोलन की कुछ पुरानी तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें रमन सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। पहले भर्ती को खुलवाने के लिए संघर्ष किया, अब उस भर्ती को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इन्होंने 14,580 शिक्षकों की 100% भर्ती के लिए सरकार के ऊपर चारों तरफ से दबाव बनाया। अपने सभी प्रकार के निजी स्वार्थों को त्याग कर अपने सभी साथियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
इसलिए दोस्तों वित्त विभाग के 14,580 शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी देने में छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संगठन के पदाधिकारियों की मेहनत पहला सबसे बड़ा कारण है। कारण नंबर दूसरा, डीपीआई और सरकार के ऊपर भारी दबाव बनाना। दोस्तों जिस प्रकार संघ के पदाधिकारियों ने बार बार डीपीआई का दौरा करके, या यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि जानबूझकर डीपीआई के अधिकारियों के साथ साथ सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया, इसलिए वित्त विभाग की अनुमति मिलने के पीछे ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। अब कारण नंबर तीसरा, ट्विटर से सरकार को हमला। दोस्तों आप माने चाहे ना माने, जब से शिक्षक भर्ती निकला है तब से बीच बीच में सरकार के ऊपर ट्वीट करके भारी दबाव बनाया गया। दोस्तों आज के समय में प्रदेश या देश के सत्ता से सवाल पूछने का सबसे बड़ा माध्यम ट्विटर है, क्योंकि हर ट्वीट को न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी गौर से देखता और समझता है और उसी के आधार पर अपने आगे की रणनीति बनाते हैं। इसलिए दोस्तों वित्त की हरी झंडी मिलने का तीसरा सबसे बड़ा कारण ट्विटर पर बार बार सरकार को चारों तरफ से दबाव बनाना भी है। अब कारण नंबर चौथा, नंद किशोर वर्मा जी की साइकिल यात्रा। दोस्तों आपको 1 जुलाई महाआंदोलन की महारण को तो पता ही होगा। उसके ठीक पहले नंद किशोर वर्मा जी ने 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 1458 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू कर दी थी। उस साइकिल यात्रा को शुरू करने का एक ही उद्देश्य था कि 1 जुलाई महाआंदोलन के पहले सभी युवाओं को प्रेरित करके उनके अंदर जोश भरना और साथ ही साथ मीडिया और सोशल मीडिया का ध्यान शिक्षक भर्ती की ओर खींचकर प्रदेश के अंदर माहौल को युवाओं के पक्ष में करना, जिसमें नंद किशोर वर्मा जी 100% कामयाब रहे। और वर्मा जी को प्रदेश के अंदर वो जहाँ जहाँ गए शिक्षक भर्ती के चयनित युवाओं के साथ साथ आम जनता ने भी उनका दिल खोलकर स्वागत किया। इसका परिणाम ये हुआ कि प्रदेश के शिक्षक भर्ती से जुड़े सभी युवा जाग गए और 1 जुलाई महाआंदोलन के लिए रायपुर कूच कर गए, और जिसका परिणाम यह हुआ कि 1 जुलाई की महाआंदोलन सफल हो गई और सरकार के ऊपर भारी दबाव बन गया। इसलिए मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि नंद किशोर वर्मा जी की साइकिल यात्रा ने भी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। कारण नंबर 5वां, 60 दिन में भर्ती आदेश का बड़ा प्रभाव। दोस्तों नीरज देवांगन जी के नेतृत्व में सहायक शिक्षक और विज्ञान प्रयोगशाला के अभ्यर्थियों ने बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाते हुए हाई कोर्ट में अर्जी लगा दी और कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा कि माय लॉर्ड, सरकार ने तो प्रोविजनल लेटर में साफ साफ लिखा है कि स्कूल खुलते ही नियुक्ति दे दी जाएगी। अब तो सरकार ने स्कूलों को खोलने का आदेश भी दे दिया है, तो नियम के हिसाब से चयनित शिक्षकों को नियुक्ति आदेश दे देनी चाहिए। जिस पर कोर्ट ने गंभीरता से विचार करने के बाद अभ्यर्थियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार को 60 दिनों के अंदर सहायक शिक्षक और विज्ञान प्रयोगशाला के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का बड़ा आदेश दे दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 60 दिन के अंदर अंदर ही वित्त विभाग ने सभी 14,580 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति आदेश पर हरी झंडी दे दी है। इसलिए दोस्तों मेरा मानना है कि 31 जुलाई के वित्त विभाग के आदेश देने के पीछे कहीं न कहीं हाई कोर्ट का 60 दिन वाला आदेश का बड़ा प्रभाव भी था, जिसको लेकर सरकार को जवाब देते नहीं बढ़ रहा था और सरकार चारों तरफ से घिर चुकी थी। और शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाने में नीरज देवांगन जी की टीम ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब कारण नंबर 6वां, 2 अगस्त से स्कूलों का खुलना। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि कुछ दिन पहले प्रदेश के अंदर और ख़ास करके बस्तर संभाग के आदिवासी जिलों में स्कूलों को खोलने के लिए लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे थे, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के बाकी पड़ोसी राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश के अंदर वहाँ की राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में 15 अगस्त तक स्कूलों को खोलने का आदेश दे चुके थे। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर भी स्कूलों को खोलने का भारी दबाव बन रहा था। दोस्तों एक तरफ छत्तीसगढ़ की आम जनता सरकार के खिलाफ जा रही थी और दूसरी तरफ पड़ोसी राज्यों में स्कूलों का खुलना, ये 2 महत्वपूर्ण कारणों की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 2 अगस्त से प्रदेश के अंदर स्कूलों को खोलने का आदेश दे दिया, या उसे मजबूरी में खोलना पड़ा। और स्कूल खुलने का सीधा कनेक्शन 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति से था।
इसीलिए सरकार को मजबूरी में ही सही 31 जुलाई 2021 को सभी 14,580 शिक्षकों की भर्ती के लिए वित्त विभाग से आदेश जारी करना पड़ा। अब कारण नंबर 7वां, 15 अगस्त के लिए सरकार की तैयारी। दोस्तों, सरकार ने 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति आदेश देकर माहौल को एक झटके में बदल कर रख दिया और इस आदेश के बाद युवाओं में एक उम्मीद जाग गई है कि अब नियुक्ति ज़्यादा दूर नहीं है। नियुक्ति आदेश देकर सरकार छत्तीसगढ़ के वर्तमान के सबसे बड़े मुद्दा शिक्षक भर्ती को लगभग ख़त्म ही कर दिया और दूसरा, इस मुद्दे की वजह से कहीं न कहीं सरकार के ऊपर भी भारी दबाव बन गया था, उसे भी लगभग ख़त्म ही कर दिया। तभी तो जैसे ही वित्त विभाग ने 14,580 शिक्षकों की सीधी भर्ती हेतु अपनी हरी झंडी दी, ठीक उसके बाद सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री का बयान ट्वीटर में सामने आ गया। उसके बाद उसके पीछे सारे मंत्री एक एक करके बधाई देने लग गए। उसके बाद 1 अगस्त को छत्तीसगढ़ DED संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री महोदय को मिलकर उनका धन्यवाद भी किया, जिसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। हालांकि इसको लेकर अभ्यर्थी आपस में एक मत नहीं दिख रहे हैं और इसको लेकर बहुत से अभ्यर्थियों में गुस्सा भी दिख रहा है। उस वीडियो के ऊपर तो मैं इस वीडियो के आखिरी में अपने विचार रखूँगा। अभी बात करते हैं सरकार के 15 अगस्त की तैयारी को लेकर। तो दोस्तों, सरकार को 2021 का काम 15 अगस्त के बड़े इवेंट में छत्तीसगढ़ की जनता को दिखाना और बताना सख्त जरूरी है और इस वक्त सरकार के सामने 2021 में जनता को दिखाने के लिए बड़े काम कुछ नहीं है। ऐसे में 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश देना, वो भी ठीक 15 अगस्त के पहले ये सरकार के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। कारण नंबर 8वां, दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति में वित्त विभाग की राजी होने के पीछे विधानसभा में विपक्ष का चौतरफा वार करना भी बड़ा कारण है। 26 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र चल रहा है, जहां पर शिक्षक भर्ती को लेकर विपक्ष के तीखे सवालों ने भी सरकार को शिक्षक भर्ती को लेकर जल्द ही बड़ा निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। अब कारण नंबर 9वां, सरकार के सारे रास्ते बंद हो जाना। दोस्तों, 31 जुलाई के वित्त विभाग के आदेश के पीछे उसके अब आगे बचकर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाना भी बहुत बड़ा कारण था। जैसे स्कूल खुलने पर नियुक्ति दिए जाने की उसकी सबसे बड़ी शर्त और बहाना का 2 अगस्त से स्कूल खुलते ही खात्मा हो गया। वहां से उसके बचने के सारे रास्ते बंद हो गए। उधर हाई कोर्ट ने 60 दिन में नियुक्ति देने का आदेश दे दिया, उससे सरकार के ऊपर और भारी दबाव बन गया और साथ ही साथ विधानसभा में सरकार का जवाब न दे पाना, ऐसे कई सारे उसके बचने के सारे रास्ते एक एक करके बंद होने लगे और दबाव में आकर सरकार ने 31 जुलाई को 14,580 शिक्षकों पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिया। कारण नंबर 10वां और आखिरी कारण है समस्या का मुद्दा बन जाना। दोस्तों, जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि एक राजनेता या फिर सरकार के लिए जनता की कोई भी समस्या तब तक समस्या नहीं लगती है जब तक वो बहुत बड़ा मुद्दा बनकर वोट बैंक में तब्दील ना हो जाए। इसीलिए दोस्तों, सरकार से लड़ने के लिए, अपना काम को सिद्ध करवाने के लिए एक संगठन की ज़रूरत पड़ती है और चयनित शिक्षकों के पास DED संघ की एक मजबूत संगठन है जिसमें लगभग 14,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की समस्या बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसीलिए दोस्तों, सरकार ने आनन फानन में 31 जुलाई को सभी 14,580 शिक्षकों की भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिया। तो दोस्तों, यही थे वो 10 ठोस कारण जिसकी वजह से सरकार न चाहते हुए भी 14,580 शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए अपनी सहमति दे दी। दोस्तों, इन 10 कारणों के अलावा 3 ठोस कारण मैं अपने तरफ से अपने अनुभव के आधार पर आपको बता देता हूँ। कारण नंबर 1, शिक्षक भर्ती में सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि आज के आधुनिक युग में सोशल मीडिया सरकार तक अपनी आवाज़, अपनी समस्या को पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम है और छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षक भर्ती का मुद्दा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी प्लेटफॉर्म पे तहलका मचा रहा है और सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसकी वजह से सरकार की ज़बरदस्त फजीहत हो रही थी और सरकार की छवि को भारी नुकसान पहुंचा रही थी।
जिसका बड़ा असर 31 जुलाई को देखने को मिला, जब सरकार ने सबको चौंकाते हुए एक झटके में एक साथ सभी 14,580 शिक्षकों की भर्ती को वित्त विभाग से अपनी हरी झंडी दे दी। कारण नंबर दूसरा, यूट्यूबरों ने दिखाया दम। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन 3 साल बाद आज शिक्षक भर्ती को इस मुकाम पर लाने में, शिक्षक भर्ती से जुड़े बारीक से बारीक और जटिल से जटिल अपडेट को आप लोगों तक तुरंत पहुंचाने में, आपके पक्ष में हमेशा माहौल बनाने में, सरकार तक आपकी सभी परेशानियों को पहुंचाने में छत्तीसगढ़ के यूट्यूबरों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया है। दोस्तों, मैं अपने अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यूट्यूब में अभी अभी आया हूँ। मेरे आने से पहले कई सारे हमारे यूट्यूबर साथी शुरू से शिक्षक भर्ती से जुड़ी सारी अपडेट को देते आ रहे हैं। दोस्तों, भले ही सभी यूट्यूबरों का खबरों को बताने का अंदाज अलग अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य सभी का एक ही है कि हमारे प्रदेश के शिक्षक भर्ती में चयनित सभी 14,580 शिक्षक भाई बहनों का जल्द से जल्द सभी लोगों का नियुक्ति हो जाए, उन्हें उनकी मंजिल मिल जाए। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सारे यूट्यूबर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, भले ही आप लोगों के दिल में यूट्यूबरों के लिए सम्मान हो चाहे ना हो, लेकिन सभी यूट्यूबरों के दिल में आप लोगों के प्रति सम्मान है और हमेशा रहेगा। कारण नंबर तीसरा, और ये आखिरी कारण है, हजारों लोगों की दुआ काम कर जाना। दोस्तों, हर सफल इंसान के पीछे या हर सफलता के पीछे हजारों लाखों लोगों की दुआएं काम करती हैं, और इस 14,580 शिक्षक भर्ती में भी न सिर्फ 14,580 लोगों की आस्था है, बल्कि 14,580 परिवारों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। और अगर एक परिवार में 4 लोग भी आते हैं तो ऐसे ही 58,320 लोग हो जाते हैं। किसी की बहन अपने भाई की ज्वाइनिंग के लिए दिन रात दुआ कर रही है, किसी की माँ अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात भगवान को आरती दिखा रही है। एक किसान बाप अपने खेत में काम करते वक्त मन ही मन भगवान को गुहार लगा रहा है। एक मजदूर पिता अपने बच्चे की बेहतर भविष्य के लिए अपने आराध्य को मना रहा है। घर के बूढ़े दादा दादियों की बूढ़ी आंखें अपने पोता पोतियों को सफल होते देखने के लिए उनकी निगाहें तरस रही हैं। दोस्तों, जिसका पेट भरा है, जो अमीर बाप के बिगड़े औलाद हैं, उनके लिए ये शिक्षक भर्ती सिर्फ एक मजाक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन एक किसान, मजदूर और एक गरीब के बच्चे के लिए ये भर्ती न सिर्फ उसके जीवन का आधार है, बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना भी है। दोस्तों, कहीं न कहीं हजारों लोगों की उम्मीदों के साथ साथ इनकी दुआएं भी शिक्षक भर्ती में जान फूंकने का काम कर रही है। दोस्तों, आप लोगों के तरफ हजारों लोगों की उम्मीद भरी निगाहें टकटकी लगाकर देख रही है। आप हिम्मत मत हारना दोस्तों। अक्सर बहुत से लोगों की लक्ष्य के करीब आकर ही पैर डगमगाने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अपने परिवार वालों को एक नज़र ज़रूर देख लेना। बाकी आप लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए तो लोकेश छत्तीसगढ़िया हमेशा आपके साथ, आपका साया बनकर आपके पीछे खड़ा रहेगा। तो दोस्तों, यही थे वो 10 ठोस कारण, और मेरा 3 कारण, उसको मिलाकर 13 ठोस कारण, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ सरकार को न चाहते हुए भी 31 जुलाई 2021 को 14,580 शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए घुटने टेकने पड़े थे। दोस्तों, अब आपको 1 जुलाई महाआंदोलन के कुछ पुरानी वीडियो को मैं दिखाना चाहता हूं। उस संघर्ष के क्षण को देखने के बाद आप लोगों का हिम्मत और हौसला कई गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए। वीडियो बनाना 30 सेकंड वाला वीडियो बनाना।
दोस्तों अंत में मैं इस वीडियो के बारे में 2 शब्द अपनी राय रख देता हूँ कि इस वीडियो में मैंने बताया था कि 31 जुलाई के वित्त विभाग के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ DED-BED संघ ने इस साहसिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर उनका आभार व्यक्त किया। जल्दी में समझ लीजिए दोस्तों कि पहली बात तो कोई भी आदमी जब हमारा कोई काम कर देता है तो मानवता के नाते हमारा धर्म बनता है कि बदले में हम उसका धन्यवाद करें। बस इसी मानवता के चलते संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद किया। दूसरी बात, जैसे ही मैंने उस वीडियो को अपलोड किया उसके बाद अभ्यर्थियों की कमेंट सेक्शन में राय देखी तो सबसे ज़्यादा लोगों ने अपना गुस्सा और नाराज़गी का इजहार किया, जो कि एक हिसाब से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि दोस्तों स्वाभाविक सा है कि आज के समय में लोग 1-2 महीने के इंतज़ार को झेल नहीं पाते और टूटकर बिखर जाते हैं। ऐसे में शिक्षक भर्ती से जुड़े तमाम बेरोजगार साथी जो पिछले 3 साल से, या मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि 2014 से लगभग 7-8 साल से इसी भर्ती के इंतज़ार में उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। ऐसे में उनके घर की आर्थिक स्थिति के बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। इस विकराल परिस्थिति में स्वाभाविक है कि युवाओं में सरकार के प्रति गुस्सा, आक्रोश, दुख और पीड़ा है, और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती को लेकर मन में हजारों सवाल हैं। दोस्तों मैं सभी युवा साथियों की विचारधारा का सम्मान करता हूँ, उसको लेकर मैं किसी प्रकार का कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरी एक छोटी सी राय है कि दोस्तों इस वक्त शिक्षक भर्ती को लेकर युवाओं की विचारधारा आपस में टकरा रही है और कई सारे मुद्दों पर सबकी राय भी अलग अलग दिख रही है। तो दोस्तों इस समय सफलता आपके कदमों से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। ऐसे वक्त में संगठन को आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों इस वक्त आपस में मतभेद और गुटबाजी करना आने वाले महत्वपूर्ण समय के लिए कहीं नुकसानदायक न हो जाए, क्योंकि मतभेद और गुटबाजी से संगठन में बिखराव होगा और ये सीधा सरकार को नई चाल चलने के लिए दावत देना होगा। दोस्तों अपने संगठन के प्रति आस्था और विश्वास हमेशा कायम रखना, क्योंकि यही आपकी डूबती नैया का बेड़ा पार लगा सकते हैं। दोस्तों मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि सभी 14,580 चयनित युवाओं को उनका हक और अधिकार मिले और एक भी ईमानदार और गरीब का हक न छीना जाए। अंत में 2 शब्द इतना ही कहूँगा कि राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो को आप सटीक तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों एक छोटी सी सूचना दे दूँ कि शिक्षक भर्ती से संबंधित 2 महत्वपूर्ण वीडियो आने वाले 1-2 दिनों में अपलोड हो जाएगी। दोस्तों शिक्षक भर्ती के साथ साथ छत्तीसगढ़ के हर अहम मुद्दों पर जिसका सीधा संबंध आपके चूल्हे से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के नोटिफिकेशन वाला घंटा को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों आपकी भी कोई समस्या है और आपको लगता है कि उस मुद्दे पर भी वीडियो बनाकर समाज के सामने लाना बेहद ज़रूरी है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर अपनी समस्या और कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब का डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर भेजें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और धाकड़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।